सिर्फ चंगाई के लिए नहीं, बहुत से लोग चंगाई के लिए जाते थे, बहुत से लोग अपने मुसीबतों को लेके जाते थे, बहुत से आप लोग गरीबी को लेके जाते थे, बहुत से लोग अपने परेशानियों को लेके जाते थे, बहुत से लोगों का बहुत प्रकार के समस्या को लेकर यीशु के पास भागते भागते आते थे। क्यों यीशु के पास आते थे? इतने शहर में इतने बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े मूर्ति हुए थी, मंदिर थे, मस्जिद था, गिरजाघर, क्यों यीशु के पास आते थे? क्योंकि यीशु एक प्यारा नाम, वो नाम आकाश शून्य चंद्रमा भी जानता है। वो एक प्यारा नाम गांच का पत्ता भी जानता है। वो एक प्यारा नाम आंधी तूफान भी जानता है। उस नामों को समुद्र भी जानता और थरथराता है। जब वो समुद्र से कहता है कि दो भाग हो जा तो दो भाग हो जाता है, समुद्र थम जा तो थम जाता है। वो नाम ही ऐसा नाम है जो सब नामों से उत्तम नाम, सब नामों से प्यारा नाम, जिस नाम को कोई ऐसे व्यक्ति नहीं जो जानता है। आज ही पूरे वर्ल्ड में डॉक्टर, महाराजा, मंत्री सबको मालूम है कि यीशु प्रभु जीवित है और वो सच्चा परमेश्वर है। वही सत्य, वही मार्ग, वही जीवन है। जो कोई विश्वास करे और नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और लोग उसके पास भागते भागते आते थे जीवन पाने के लिए, जीवन के खुशियां पाने के लिए, जीवन के आनंद पाने के लिए, जीवन की शांति पाने के लिए। तो यीशु प्रभु देखते थे ये लोग जो हमारे पास आ रहे हैं, आज आप जो चर्च में आ रहे हैं, आज भी यीशु प्रभु आपको देख रहा है। इसी प्रभु यीशु में से आज आपको बताना चाह रहा है कि यीशु कौन है और आप कौन है। ओके। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे। एक बोने वाला क्या निकला? बीज। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है, यीशु प्रभु है। आदिम वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन नहीं परमेश्वर था। वचन देदारी होकर हमारे आपके बीच डेरा किया, मगर हमने उसे ग्रहण नहीं किया, उसे पहचान नहीं पाया। और ये परमेश्वर का जो वचन था जब लेके आया, हाँ ओके, लेके बीज आया। एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे। क्या कुछ मार्ग के किनारे गिरे? और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। पंछियों ने उसे आकर चुग लिया। जब आप चर्च में आते परमेश्वर के वचन सुनते हैं, आप ऊपर से सुनते हैं। पंछियों का सबसे खतरनाक पंछी कौन है मालूम? बोलो। जिसके आंख बहुत तेज है। हाँ? हाँ? ईगल, ओके। और बाघ, ईगल, ओके। हाँ? गीद, गीद मालूम है? हाँ? गीद जेटा उड़ते थाके, चिल, चिल, गीद, कोई गीत बोलता, कोई चिल बोलता है। वो क्या करता मालूम है? पहले जब हम लोग छोटे थे तो हमारी मम्मी बोलती थी कि बाबू ये लो नाश्ता लेके आ जाओ। तो मेरी मम्मी पापा मुझे दिया लेने के लिए, तो मैं क्या करते थे, गंजी के बाहर निकल के ऐसे करके छिपा कर लेके आते थे। तो चील बहुत ऊपर में रहता था, वो इतना जल्दी नीचे आता, लेके भाग जाता। वो चील जो है ऐसा है जैसे मुर्गी जो है, आप लोग रखे होंगे मुर्गी, हमारे मम्मी मुर्गी रखी थी, तो हम लोग रात में मेरा दूरी थे शाम का टाइम मुँह करके सबको टोकरी से ढांक देते थे। आज सुबह में से खोल देते थे। सुबह खोलने से डंडा लेकर हम लोग बैठे रहते थे। तो चील जो ऊपर से दिखता तो एकदम फोर्स एक बेग नीचे आता, और उसकी माँ जो रहती थी क्या करती थी? मुर्गी
ची 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 ची, बस बच्चा लोग आ जाता है। ऐसा करने से फट गया, चिल्लाने से भी बच जाता था। कभी कभी चिल्ला के क्या करता, उड़ा के लेके चल जाता था। होता है ना, कभी आप लोग भी चर्च में आते उसी करते हैं, ची ची ची। बच्चों को सुनते नहीं है, बच्चे में मन नहीं लगता है, बात करने में आप लोग इतना व्यस्त हो जाते हैं, घर में बात करने का मौका नहीं मिलता आपको। वो चील हमारे भी, मुझे भी कई बार हमारा नाश्ता को लेके चला गया। और यही शैतान है जो मार के किराने की गए, चिड़िए ने आके चुक लिया। आप आके वचन सुनते, थोड़े से हम बड़े सीरियस होते, उसके बाद फिर अपने बगल में कुंकू करना शुरू कर देते। आप घर में रह जाइए ना, अच्छा है, क्यों आपके चर्च का अंदर आके आप भी नहीं सुनते, दूसरों को भी सुनने नहीं देते हैं। अपने जिंदगी को बर्बाद करते, दूसरों की भी जिंदगी को बर्बाद करते हैं आप लोग। ये मार के किनारे को वही है, जब बोया चिड़िए ने आके चुग लिया। दूसरी बात, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण, गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए। जल्दी से उगा है। मतलब हम मसीह लोग चर्च में आते हैं ना, कितना उत्साह, हालेलुया, तो हालेलुया, है ना, उत्साह में खूब खुशी हो जाते हैं। मगर थोड़े के समय में क्या करते हैं हम, ठंडा हो जाते हैं। हम लोग क्या होते हैं, हेलो, ठंडा हो, किंतु पत्थर भूमि पर प्रभु कहता, देख मैं तेरे दरवाजे के पास खटखटा रहा हूं, तेरे मन के पास खटखटा रहा हूं, यदि तू अपने दरवाजा खोले तो मैं उसके भीतर वास करूंगा। आप चर्च में आते मन को पत्थर कर लेते हैं, इस मन को पत्थर करके बैठते, जो परमेश्वर के वचन को आप सुन नहीं पाते। ये पत्थरीली भूमि में वही गिरा जो आज इंसान, आज मसीह लोग आते, हर दिन चर्च में आते, मगर अपने मन को वचन के लिए कठोर कर लेते, जो वचन आपके जिंदगी को बचा सकता है। एक शब्द कहा प्रकाश, तो प्रकाश हो गया। लाजर बाहर आ जा, बाहर हो गया। आज वो वचन जो परमेश्वर का वचन है, आप अपने मन को कठोर कर लेते, पत्थर बना लेते, जहां पत्थरीली भूमि पर गिरा हुआ है। आप अच्छे मसीह बनिए, वचन को सुनने लगे, सुनने के लिए अपनी जिंदगी को बदलिए, अपने मन को कठोर मत कीजिए। ये वचन जीवित है, आपका जिंदगी को बदल सकता है। मैं आपका जिंदगी को नहीं बदल सकता हूं, मैं आपके मुसीबत को नहीं ले सकता हूं, मगर प्रभु यीशु वचन कहता, अपने सब फिक्र मुझे देते। दूसरी जो पत्थरीली भूमि पर, तीसरी, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। कुछ झाड़ियों में गिरे, आज झाड़ियों में क्या क्या इसको दबा डाला। मैं एक बार गांव में गए थे, गांव में मीटिंग हो रहा था, जाने के टाइम हम लोग देख रहे थे, तो देख रहे बीच से रास्ता था, इधर भी लोग चाषबास करते थे, इधर भी। तो मैं चलते चलते मैं थोड़ा नज़र घुमाता हूँ इधर में, तो मैं देखा कि हल चला रहा है। हल ऐसा है, बैल उसको टान रहा है, एक आधे पाँव से इसको करके चाँप रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं देख रहे थे। तब देखते पीछे में लोग चुकन लेकर बीज बिग रहे थे। अचानक मुझे नजर पड़ा, मैं प्रभु मुझे समझा इसको। मैं बोला भाई थोड़ा ठहर जाओ। बोले क्या, हमारा दिखते बहुत अच्छा लग रहा है, क्या है चाची लोग क्या कर रहा है। देखा वो बिक रहा था, बिकते बिकते चले जा रहा है, हल आगे चल रहा है, बीच रहा है, पीछे एक व्यक्ति आ रहा था, तो जो बिका थोड़ा झाड़ी में गया, उधर में किनारे साइड में जहाँ पर आल बनाता है, उससे देखकर उठाकर फिर इसको मिट्टी में गाड़ा। तो मैं थोड़ा सोचा, फिर बोला भाई वो जो बीज को लेकर वो क्यों उधर उठा दिया। बोलते सर
ये जो आल है, यहाँ जंगली घास उठता है। ये घास उस बीज को उठने नहीं देगा, इसलिए मुझे उठाकर फिर मिट्टी में दे दिया कि फल है। यीशु प्रभु भी मुझे आपको इसी तरीके से उठाकर जंगली जगह से अपने स्थान में लाया है, तो हम उस स्थान को आदर करें। दूसरी बात, एक छोटी सी दाना होता है, सरसों के दाना से भी छोटे भी होता है, मगर जब बोया जाता बीज, जब उसको हल चलाया जाता है, उस पर पानी दिया जाता है, जब वो बीज मर जाता है तब फल लाता है। आज मसीह लोग अपने पापों से, बुराई से नहीं मरना चाह रहे, बुराई में रहना चाह रहे, जो बीज को फूकने देता है, जो बीज जो उगना चाहता है, परमेश्वर आपको जिंदगी को बनाना चाहता है, आप वही पाप में, गंदगी कामों में रहते, झूठी बातों में रहते, चर्च का समय में आप अपने गंवा देते, रास्ते में चर्च को एक खिलाड़ समझ लेते। प्रिय भाई बहनों, जो झाड़ी में बोया गया, झाड़ी ने उसे दबा दिया। आज आपका चिंता, आपका परेशानी, आपके मुसीबत आपको दबा रहा है, क्योंकि आप यीशु को नहीं पहचान पाए कि यीशु प्रभु कौन है, वो क्या करेगा, क्या करना चाहता है। भविष्य में प्रिय भाई बहनों, यीशु प्रभु के एक छोटा मत समझो। ये जो चिंता की बीमारी, इसका कोई डॉक्टर नहीं निकला है, एक ही डॉक्टर है, वो प्यारा यीशु मसीह। वो कहता कि अपने सारे चिंता मुझे, हेलो, खाना नहीं खाएगा, थोड़ा कान तो खोलो तो। अपने सारे चिंता, अपने सारी चिंता दे दो। आप तो लेके चल रहे हैं, तो कहाँ से मसीह अच्छा बनेंगे। आपका चिंता तो आपको डुबा रहा है, झाड़ियों में गिर रहा है, पत्थर में गिर रहा है, जंगलों में गिर रहा है, आपको गिराए रह रहा, फेस रहे, कभी इधर घूम रहे, कभी उधर घूम रहे, कभी उधर घूम रहे, कभी कुछ कर रहे। यीशु प्रभु हमारा आपका परमेश्वर है। हर बीमारी का दवा है, मगर चिंता का दवा नहीं है। यीशु कहता अपना चिंता मुझे दे दो। हालेलुया। बिना मूल्य में दे रहा, उसका दवा नहीं है। हर बीमारी का दवा है, टैबलेट है। देखो सब बैठा हुआ, हॉस्पिटल में काम करने वाला है ना, कुछ होता तो दे देता है, टैबलेट लेके चल जाता घर, खाइए जी, है ना। देखो सिस्टर घर में तो टैबलेट बहुत रहेगा, उमा भाई लेके चला था, 2-4 तो लेके, हेलो जी खा लो जी, कभी इसको देता, कभी बिरजू को देता, बिरजू वही करता रहता सब, है ना। आज आपको वो टैबलेट के विषय में बता रहा हूं मैं, वो परेशानी के विषय में बता रहा हूं। क्यों आपके जिंदगी में आप चिंता को लेकर चलते हैं। अगर अच्छे मसीह लोग, विश्वासी मसीह, विश्वासी दिखाने वाला विश्वासी नहीं, समर्पित होना ना विश्वासी, अगर आप बन जाएंगे तो आपका चिंता आपको सताएगा नहीं, आपको गिराएगा नहीं, आपका माथा चक्कर नहीं आएगा, प्रेशर नहीं आएगा, आप बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अब महत्वपूर्ण बात 18 से पढ़ेंगे, 18 से 23। अब तुम बोने वालों के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, जो कोई चर्च में आकर परमेश्वर के वचन को नहीं समझता है। आप चर्च में आते, चर्च खेले का जगह नहीं है, चर्च ऐसा प्यार की जगह है जो आपके मुसीबत से आपको बचा सकता है। वो प्रेमी यीशु प्रभु कहता है कि मैं तुझे प्यार करता हूं, तो अपने चिंता मुझे दे दे, अपनी चिंता मुझे दे दे। उसके बाद, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। वो दुष्ट उसे आकर क्या करता है? छीन लेता है। आप चर्च में आते, वचन सुनते हैं, थोड़े समय में गर्म, उसके बाद गेट के बाहर ठंडा, है ना,
कहते हैं ना ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, है ना? क्या आप लोग चिड़ियाखाना गए? चिड़ियाखाना समुद्र के पास एक चिड़िया, बोगला चिड़िया, सादा रंग का, ठीक है। मैं एक बार जाता हूँ, मैं कुछ भी देखता हूँ तो उसको बाइबल से हम टाली करता हूँ, इसमें है कि नहीं। तो चिड़िया क्या करता, नहा रहा था, डुबके मारा, नहा रहा, मैं देख रहा, बड़ा मजा। ऊपर से आके उठ रहा है, अब बस आया मैं डिस्को डांसर कर रहा है, फिर डुबकी मार रहा है, फिर आके हिल रहा है। मैं बोला प्रभु ये क्या कर रहा है, मुझे तो कुछ बता। प्रभु बोला देख, ये तो ये मैं इससे दिखा रहा हूं ना, ये क्रिश्चियन लोग करते हैं, चर्च में बैठते मजे से हालेलुया हालेलुया खुशी करके, बाहर जब जाते हैं झाड़ के देते हैं बच्चन को, छोड़ कर चले जाते हैं, बच्चन को झाड़ देते। तब क्या करते हैं, इसके बुराई उसके बुराई, उसके बुराई उसके बुराई, आप बुराई करते रहेंगे, ये बुराई आपके घर में जाकर आपके बाल बच्चे की जिंदगी को बर्बाद करता है, बर्बाद करता है। आपके बाल बच्चा सुखी से नहीं रह सकता, कभी भी नहीं रह सकता। एक परेशानी आएगा, दूसरे परेशानी जाएगा, दूसरे आएगा, तीसरे जाएगा। ये वचन जो आज हम लोग सुनते हैं, झाड़ देते हैं। दूसरी बात, यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने मन में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। तुरंत ठोकर खाता है। ये वही है, वही मसीह लोग है जो आज यहाँ पर, आज कितना मुसीबत जब आ जाता है तो आप यीशु को छोड़ देते, प्रार्थना करना छोड़ देते और बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। मुसीबत आ गया, चर्च में गया, कुछ नहीं हुआ। कभी कभी फोन आता, पास्टर जी हमारे बीवी तो आपके चर्च में गई थी, मगर वो तो घर में आकर तो झगड़ा कर रही है। तो मैं बोला थाने में चला जाओ, अपने बीवी को पकड़ा दो। चर्च में तो शिक्षा को नहीं मिलता है, मिलता है शिक्षा? नहीं मिलता। इसी कारण से ये बाइबल जो आज हमारे लाइफ को बदलना चाहता है। जब तक बीज नहीं मरता तब तक फल नहीं होता है। जब तक मसीह भाई बहन अपने बुराई अपने पापों से नहीं मरेंगे तब तक आप परमेश्वर के वचन को आप समझ नहीं पाएंगे। आप वही मुसीबत में चलेंगे, वही परेशानी में चलेंगे, वही चिंता में चलेंगे। अब महत्वपूर्ण बात है उसके बाद, जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। आप लोग पीछे पीछे बोलिए। परंतु जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। অতএব তোমরা বীজ বাপকের দৃষ্টান্ত শুনো। যখন কেহ সেই রাজ্যের বাক্য শুনিয়া না বোঝে, তখন সেই পাপাত্মা আসিয়া তাহার হৃদয়ে যাহা বপন করা হইয়াছিল তাহা হরণ করিয়া লয়। এই সেই যে পথের পার্শ্বে উক্ত, আর যে পোষানোময় ভূমিতে উক্ত, এ সেই যে সেই বাক্য শুনিয়া অমনি আনন্দপূর্বক গ্রহণ করে, কিন্তু তাহার অন্তরে মূল নাই। সে অল্পকাল মাত্র স্থির থাকে, পরে সেই বাক্য হেতু ক্লাস কিংবা তাড়না ঘটিয়া সে অমনি বিঘ্ন পায়। আর যে কাঁটা বনের মধ্যে উক্ত, এ সেই যে সেই বাক্য শুনে
আর সংসারের চিন্তা ও ধনের মায়া সেই বাক্য চাপিয়া রাখে, তাহাতে সে ফলহীন হয়। আর যে উত্তম ভূমিতে উক্ত এ সেই যে সেই বাক্য শুনিয়া তাহা বুঝে সে বাস্তবিক ফলবান হয় এবং কতক শত গুণ, কতক 60 গুণ এবং কতক 30 গুণ ফল দেয়। আমেন। Listen then and learn what the parable of the sower means. Those who hear the message about the kingdom but do not understand it are like seeds that fell along the path. The evil one comes and snatches away what was sown in them. The seeds that fell on rocky ground stands for these who receive the message gladly as soon as they hear it. But it does not sink deep into them, and they don't last long. So when trouble or persecution comes because of message, they give up at once. The seeds that fell among them bushes stands for those who hear the message but worries about this life and love for riches choke the message and they don't bear fruit. And seeds sown in the good soil stand for those who hear the message and stand it. They bear fruit, some as much as 100, others 60, and others 30. Amen. प्रभु क्या बोलता प्रकाशित में, जिसके कान हो वो ना सुने। नहीं, हमारा बाइबल में लिखा जिसके कान है वो ना सुने। अगर आप सुनते तो आपका चिंता आपके साथ नहीं रहता। चर्च में आकर अगर आप वचन सुनेंगे तो आपका बीमारी नहीं रहेगा आपका साथ में। ये झाड़ियों में वही बोया गया जो वचन को सुनते हैं, और ये सारे संसार का चिंता आप आते चर्च में संसार की बातों को लेकर करते रहते, संसार के रीति विधि को लेकर बात करते रहते, मगर यीशु मसीह के जो वचन सुनते उसको आप ध्यान नहीं देते। जिनके कान वो सुन ले कि जब झाड़ियों में जो बोया गया इस संसार की चिंता, धन का धोखा परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के प्लान को, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार को दबा डालता है। प्रिय भाई बहनों, अगर इस बात को आप मान लेंगे आपका चिंता आपके पास नहीं रहेगा, प्रभु यीशु मसीह रहेगा आपके साथ में। अगर मत्ती में पढ़े 6 अध्याय पढ़ते 25-28 में कहता अपने भोजन के लिए चिंता ना करो, अपने कपड़े के लिए चिंता ना करो, अपने जिंदगी की चिंता मत करो। चिड़िया पंछ को देखो, ना तो बोता है ना तो काटता, मगर परमेश्वर उसे पालता पोसता बड़ा बनाता है। प्रिय भाई बहनों, आज आपके लिए गुड न्यूज है। ये चिंता के बीमारी से परमेश्वर आपको आजादी करेगा। पास्टर आजादी नहीं करेगा, परमेश्वर का वचन जो बाइबल में डिक्लेयर किया वो आपको आजादी करना चाहता है। आज मैं कभी भी चिंता नहीं करता हूं, आपसे बेसी मेरी चिंता है। यहां मंडली, बेलूर मंडली, सब एक जगह का मंडली की चिंता हमारा है। आप लोग को चिंता करता हूं मैं, ईद बच्चे लोग को चिंता करता हूं, संडे स्कूल बच्चा का चिंता, बहन लोग के लिए चिंता करता हूं। हम हर रात में परमेश्वर आपको लोग बहन लोग के लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर हर बहनों को आशीष कीजिए, उन लोग का घर परिवार में सुख शांति दीजिए। अगर आप लाइक करेंगे तो वो आशीष आपको मिलेगा, अगर लाइक नहीं रहेंगे तो आपका घर से हट के चल जाएगा वचन। झाड़ियों बोएगा जो वचन को सुनता, इस संसार की चिंता, धन का धोखा आपको दबाता है। जहां आपका धन है वहां आपका मन भी रहेगा, मगर जहां यीशु है अगर आपका मन वहां रहे तो आपका चिंता आपके साथ में नहीं रहेगा। हालेलुया, तालियां बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। अब महत्वपूर्ण बातें, चिंता मत्ती 6:27 को पढ़ेंगे। मत्ती 6 अध्याय 27 पद,
मत्ती 6:27 तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? আর তোমাদের মধ্যে কে ভাবিত হইয়া আপন বয়স এক হস্ত মাত্র বৃদ্ধি করিতে পারে? আমেন। ওকে, এমন কেউ আছে যে আপনার চিন্তা করে আপনার জীবন ভবিষ্যৎকে আপনি বাড়াতে পারেন? আপনার চিন্তা আর আপনার শত্রু, আপনার চিন্তা আপনার ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারকে বাধা করে রেখেছে। আমি জানি আমি চিন্তা করে কিছু করতে পারবো না, আমি चिंता করব না। प्रिय भाई बहन, ये चिंता जो है बाइबल इसलिए डिक्लेयर करती है क्योंकि आप लोग आते चर्च में झाड़ियों में, पत्थर में, झाड़ी में जो गिरा, सूखे भूमि में गिरा, वचन को सुनते बगैर समझते नहीं, और अपने घर में भी जाकर अपने वचन को पढ़ते भी नहीं आप लोग। प्रभु यीशु को हम धन्यवाद देता हूँ। प्रिय भाई बहनों, आज आपके लिए गुड न्यूज है। मैं कभी भी अपने चिंता नहीं करता हूं प्रिय भाई बहनों, आपसे बेसी हमारा चिंता है। आप अपने घर का चिंता करते, हम मंदिर के आप लोगों के लिए चिंता करता हूं कि हमारी मंदिर को सुंदर कैसे बनाया जाए, मंदिर की क्या कमी है इसको पूरा कैसे किया जाए। मगर मैं रोज अपने घुटने में बैठकर प्रभु पहला पत्र 5:7 अपने सारे चिंता आपको चरण दे रहा हूँ। पैसा कौड़ी, मंदिर की चिंता, कर्ज की चिंता, सेवा की चिंता, सब मैं तेरे चरणों में रख रहा हूँ। मैं फ्री हो जाता हूँ। अभी तो मैं नहीं सुन पा रहे भाई लोग, क्या अभी बुढ़ा हूँ मैं? अभी तो मैं, हाँ, कभी बुढ़ा नहीं होऊंगा, मेरा दांत है अभी। और डॉक्टर हमको देख रहा था, अंकल आपका दांत ऊपर का ठीक है, नीचे का गड़बड़। हम बोले कहाँ डॉक्टर, मेरा सर फांस गया। हम उसका डिस्पेंसरी को आशीष किया, वो मेरे दांतों को निकालना मांग रहा है अभी, है ना। चिंता आपको बुढ़ा बनाता है, ये हकीकत बता रहा हूं मैं। चिंता आपको कमजोर बनाता है, चिंता आपको दुर्बल बनाता है, चिंता आपको परेशानी में डाल देता है, चिंता आपको प्रेशर उठा देता है, चिंता आपके माथा को चक्कर आता है, चिंता से आपके सीने में दर्द होता करने लगते आप। और चिंता रात के नींद को खराब करता है, रात का नींद को खराब कर देता है। क्या आज आप चिंता कर रहे प्रिय भाई बहनों? किस बात की चिंता कर रहे हैं आप किसकी सेवा करते हैं? पहली बात, किस बात के लिए चिंता करते हैं और आप किसकी सेवा करते हैं, आपको जानना बहुत जरूरी है। अपनी कार सेवा करें कि चिंता करें? अपना चिंता अपना के सफलता देवे ना, अपना चिंता अपना के बुढ़ो पानी पे, अपना चिंता अपना के डूबी देवे, अपना चिंता अपना के बेडे सुई दे देवे। चिंता तारा करे जरा यीशु को जाने ना, चिंता वो करता जो यीशु को नहीं जानता है। क्योंकि हमारा यीशु कहता है, क्या बात मालूम है? ओके, फिलिपी 4:6 पढ़ो। देखो इस पर जोर से आप लोग पीछे बने। फिलिपी के पत्री, फिलिपी चैप्टर 4:6। किसी भी बात की चिंता मत करो। आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। बांग्ला था। কোনো বিষয়ে ভাবিত হইও না, কিন্তু সর্ববিষয়ে প্রার্থনা ও বিনতি দ্বারা ধন্যবাদ সহকারে তোমাদের যাচ্ছা সকল ঈশ্বরকে জ্ঞাত করো। আমেন। हालेलुया। ताली तो बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हम जो परमेश्वर की सेवा करते वो क्या कहता, फिर से पढ़ लेंगे उसी को। हाँ,
4:6। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की, कौन कह रहा है? हमारा यीशु प्रभु कहता है किसी भी बात की चिंता ना करो। हम संसार में है, चिंता हो सकता है, परिवार है, चिंता हो सकती है, मगर चिंता को अपने पास नहीं रखूंगा। मैं कैसे बताऊं आपको। मैंने बीती दिन रात में यहाँ से हम लोग मीटिंग करके गए, फिर और एक जगह गए थे हम लोग, फिर रात काफ़ी थके हुए थे क्योंकि सुबह भी हमारा मीटिंग था, एक बोर्ड मीटिंग। वहाँ से होकर हम लोग फिर दूसरे मीटिंग में गए, काफ़ी थक गए थे। 2 काम और था, वहाँ भी हम लोग गए। काम को करने के बाद मैंने घर पहुँचा रात में, भोजन करने के बाद में मैंने प्रार्थना बैठ गए। अब मुझे मालूम नहीं, मैं परमेश्वर से पूछे, प्रभु कल क्या बोलने वाला तू? कल तेरे बच्चे लोग को क्या देना चाहता तू? भोर हो गया, 3 बज गया, मुझे मालूम नहीं। मैं बोला प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ, इतना थका हुए थे, मैं तो सो जाऊंगा, मगर तूने मुझे अपने करीब में उपस्थित में रखा। मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ। कल मैं सुबह में जल्दी नहा रहे थे तो अचानक देखा मेरे साबुन खत्म हो गया। अच्छा, इतनी सी छोटी साबुन था, इतनी बड़े से। मैंने घसते 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 लगाया, जहाँ लगा नहीं, छोड़ दिया। इतनी साबुन कैसे करें? देखो, तो हमने उसको नहा के, तो जैसे जैसे हम निकल गए मीटिंग, भूल गए, रात में प्रार्थना में बैठे हुए थे, दुकान नहीं भूल गए लेना। अब सुबह में जब उठ के जल्दी ले, मैंने अपना कपड़ा प्रेस किया, फिर पुटू बोले बाबा जल्दी आना ऊपर में। मैं जल्दी लेकर के नहाने ढूंगा, जब शेविंग करने के बाद में खोल ले तो इतनी बड़ी बड़ी साबुन नहीं। अरे बाबा यीशु, मैं तुझे धन्यवाद क्या करूं प्रभु, साबुन नहीं है। मैं सोचे बच्ची का रूम में जाकर लेके आ जाएंगे, मैं तो पानी खोल दिया। अब प्रभु मुझे कह रहा क्यों चिंता कर रहा है तू? मैं बोला प्रभु सचमुच मैं तो चिंता नहीं कर रहा हूँ, मगर नहीं है साबुन तो अब तो ऐसे ही नहा लेंगे हम, तू उस ड्रायर को खोल। तो मैंने सच में खोला, इतना बड़ा साबुन मिला मुझे, नया साबुन। हालेलुया, तालियां बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। अगर हम यीशु को जानते हैं सचमुच, फिलिपी 4:19 क्या कहता? किसी भी बात की चिंता, हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हो क्या करता? किसी भी बात की चिंता, जिसी की बोलते कोनो विषय भावी तो होइयो ना, होइयो ना। अपनी चिंता করে আপনার উমরটা বাড়াতে পারবেন না, না কম করতে পারবেন। अपना चिंता अपना शत्रु, आपका चिंता आपका शत्रु है। आपका चिंता आपका करियर को नष्ट कर देता है। आपका चिंता, क्योंकि यीशु को नहीं जानने के कारण आज कितना मसीह गिर रहा है, गिर रहा है। मेरी नौकरी नहीं है, पेंशन में है, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं कभी भी किसी बात की चिंता नहीं करता हूँ, किसी भी बात के लिए मैं चिंता नहीं करता हूँ। चिंता वो करता जो यीशु को नहीं जानता है, क्योंकि यीशु प्रभु हमारा आपका जीवित परमेश्वर है। वो कहता किसी बात की चिंता ना करो।